औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने किताब शुरू की थी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज उसका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तदाद हुजूर सरवर आलम नबी रहमत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उस अजीम शान इंसान का यौम पैदाइश है जो ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आया था और वो उसूल अपने साथ लाया था जिसकी पैरवी में हर फ़र्द इंसानी, हर कौम और मुल्क और तमाम नौ इंसान के लिए यकसा फलाह और सलामती है। ये दिन अगरचे हर साल आता है मगर अब के साल ये ऐसे नाजुक मौके पर आया है जबकि ज़मीन के बशिंदे हमेशा से बढ़कर इस दानाए कामल की रहनुमाई के मोहताज हैं। बेशक मालूम नहीं मिस्टर बर्नार्ड शॉ ने अच्छी तरह जानबूझकर कहा था या बेजाने बूझे, मगर जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त दुनिया के डिक्टेटर होते तो दुनिया में अमन कायम हो जाता। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद ना सही, इनके पेश करदा असूल तो बेकम व कास्त मौजूद हैं। इनके उसूलों को भी अगर हम रास्तबाजी के साथ डिक्टेटर मान लें तो वो सारे फितने ख़त्म हो सकते हैं जिनकी आग से आज नस्ल आदम का घर जहन्नम बना हुआ है। आज से 1400 बरस पहले जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रखा था, इस वक्त ख़ुद इनका अपना वतन इखलाकी पस्ती, बदनज़मी और बदअमनी की इंतहा को पहुँचा हुआ था। कुरान में उस वक्त की हालत पर इस अल्फाज में तबसरा किया गया है कि तुम आग से भरे हुए एक घड़े के किनारे खड़े थे जिससे खुदा ने तुम्हें बचा लिया। बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कुछ बेहतर हालत दुनिया के दूसरे मुल्कों की न थी। ईरान और मशरकी रूमी सल्तनत इस वक्त इंसानी तहजीब के दो सबसे बड़े गहवारे थे और उन दोनों को एक तरफ आपस की पहम लड़ाई और दूसरी तरफ खुद अपने घर के माशरती इम्तियाज़ात, माशी नाहमवारी और मजहबी झगड़ों ने तबाह कर रखा था। इन हालात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और 23 बरस के अंदर उन्होंने न सिर्फ अरबों को बदल डाला बल्कि इनकी रहनुमाई में अरब से जो तहरीक उठी थी उसने 1/4 सदी के अंदर हिंदुस्तान की सरहदों से शुमाली अफ्रीका तक दुनिया के एक बड़े हिस्से को इखलाकी तमद्दुन, मईशत, सियासत, गर्ज हर शोबा ज़िंदगी में दुरुस्त करके रख दिया। या ख्याल रहे कि ये जंग अज़ीम दोम के इंतहाई ज़ोर का ज़माना था। ये इस्लाह क्यों कर हुई, एक मुख्तसर गुफ्तगू में इसकी सारी तफसीलात बयान करना नामुमकिन है, लेकिन इसके मोटे मोटे असूल में आपके सामने बयान कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ जिस पर उन्होंने ज़ोर दिया ये थी कि तमाम इंसान सिर्फ़ खुदाए वाहिद को अपना आका, मालिक, माबूद और हाकिम तस्लीम करें, खुदा के सिवा किसी की बंदगी कबूल ना करें। सिर्फ मज़हब के महदूद दायरे में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के सारे मामलात में तन्हा खुदा के इक़्तिदार आला के आगे झुक जाएँ। इसके साथ दूसरी अहम चीज़ इनकी तालीम में ये थी कि इंसान की मुतलक्कुल अनानी और गैर ज़िम्मेदारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। हर इंसान फ़र्दन अपने आप को खुदा के सामने जवाबदेह समझे और इसी तरह इंसानी जमातें भी, ख्वाह वो ख़ानदानों कबीलों की शक्ल में हो या तबक़ात की शक्ल में, कौमों की शक्ल में या रियासतों हुकूमतों की शक्ल में, बहरहाल खुदा के हुज़ूर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान का तसव्वुर ही ये पेश किया है कि वो ज़मीन पर खुदा का खलीफा या नाइब है। इसे जिस कदर और जिस हैसियत में भी कुछ इख्तियारात हासिल हैं, दरअसल वो उसके ज़ाती इख्तियारात नहीं बल्कि खुदा के दिए हुए हैं बेशक, और उनके इस्तेमाल में खुदा के सामने जवाबदेह है। अल्लाह अकबर। खुदाई इक़्तिदार आला
और इंसानी खिलाफत की बुनियादों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौ इंसानी के दरमियान मुनसिफाना वहदत और इत्तफाक का वो रिश्ता फराहम किया जो किसी दूसरे ज़रिए से पैदा नहीं हो सकता। नस्ल, नसब, ज़बान, रंग, वतन, माशी मफाद और दूसरी जितनी चीज़ें सोसाइटी की बुनियाद बनती हैं वो लाजमी तौर पर इंसानों को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम करके एक दूसरे का मद्दे मुकाबल बना देती हैं। इनमें अगर मुआफ़क़त होती भी है तो इग़राज़ की बिना पर एक नापायदार आर्ज़ी मुआफ़क़त होती है। कशमकश, जंग इस तकसीम की ऐन फितरत में दाखिल है और इसका लाजमी नतीजा बेइंसाफ़ी है। इसको दूर करने की कोई सूरत इसके सिवा नहीं कि तमाम इंसानों को खुदा की बंदगी पर मुत्तहिद किया जाए और खुदा के सामने जवाबदेह होने का एहसास पैदा करके इन्हें इंसाफ पर आमादा किया जाए। कौमियत और तबक़ात की बजाय खुदा की बंदगी और खिलाफत के तसव्वुर पर जिस आलमगीर समाजी ज़िंदगी की बुनियाद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, इसके हर पहलू को उन्होंने पायदार इखलाकी उसूलों पर ढाल दिया। इनके पेश किए हुए इखलाकियात तारिक दुनिया और दरवेशों के लिए नहीं थे, बल्कि दुनिया का काम चलाने वाले लोगों के लिए थे। किसान, ज़मींदार, कारखानादार, ताजर, ख़रीदार, पुलिसमैन, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, जज, गवर्नर, सिपाही और सिपह सलार, वज़ीर और सफ़ीर, हर एक को इसके दायरे अमल में उन्होंने इखलाक के ऐसे ज़ाब्तों से बांध दिया जिसकी बंदिशों को खोलना और कसना, जिसके असूलों को बनाना और बगाना अफराद या राय आम की ख्वाहिशात पर मुनहसर नहीं था। उन्होंने माशरत और शख्सी तल्लुकात को, आर्ट और अदब को, कारोबार और लेन देन को, सियासत और इंतज़ाम मुल्की को, बैनुल अक़वामी तल्लुकात और सुलह और जंग को गर्ज़ इंसानी ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले हर शोबे का ये हक़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि वो अखलाक की बंदिशों से आज़ाद होकर नशोनुमा पाए। अल्लाह पाक हमें शरीयत मुतहरा पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह अगला शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।